यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने समस्त देश के वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने इस ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी साधुओं एवं संतों महामंडलेश्वरों का भी आभार प्रकट करते हुए अपनी तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं, वैसे तो तमाम वीडियोज हमारे संतों के द्वारा जो आक्रोशित वीडियो हैं वो सब देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, अभी तक इस रहस्य का कोई पर्दाफाश हुआ नहीं है। हालांकि आप सभी लोग तमाम तरह के वीडियो सुन करके इस बात से भी कहीं दूर नहीं है कि आपको इस बात की जानकारी न हो। सभी लोग इस बात से अपनी जानकारी रखते हैं। ये घटना क्या है? एक ऐसी दर्दनाक घटना है जो हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए थी। हमारा जो ये देश है एक पवित्र देश है, साधु संतों का देश है, देवी देवताओं का देश है। इस देश में इस तरह की घटना, वो भी साधुओं की निर्मम हत्या, भीड़ के हवाले कर दिया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि उनको चाहिए था उस समय में उनकी रक्षा करना उनका सर्वोपरि प्रथम धर्म था। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं ये देश की रक्षा के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि ये मैं मानूंगा, आज हमारा जो देश है ये जिस दौर से गुजर रहा है, देश ही नहीं अपितु मैं ये कहना चाहूंगा कि संपूर्ण विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, कोरोना वायरस के इस महासंक्रमण से जूझ रहा है, इस स्थिति में मैं अपने उन सुरक्षा कर्मियों की भी सराहना करता हूं जो दिन रात लग करके जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं सभी सुरक्षा कर्मियों को दोष नहीं दूंगा, इसलिए कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय में तात्कालिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में पालघर में जो ये घटना घटी है, ये इस घटना का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और जितनी भी निंदा मैं कर रहा हूं ये भी कम है कि ड्यूटी थी। उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, अगर उस समय में ये थोड़ा सा अपने लाठी का या अपने हथियार का अगर थोड़ा प्रयोग करते, हवाई फायर कर देते, तो ये तितर बितर हो जाते सारे राक्षस और हमारे साधुओं की जान बच जाती। तो इसमें अब कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा, आगे आकर के कहेगा क्यों हुआ ये षड्यंत्र, किस लिए रचा गया। इसकी
पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। हमारे समस्त देशवासी, हमारे देश के लोग सब समझदार हैं। ये आज केवल हिंदू साधुओं का एक प्रश्न नहीं है। हर समाज में, हर मजहब में साधु संत रहते हैं। आज हिंदू साधुओं के पीछे ये षड्यंत्र रचा गया है, कल किसी अन्य मजहब के साधुओं के प्रति ये षड्यंत्र ये लोग रचेंगे, तो ये वारदातें होती रहेंगी क्या? हिंदुस्तान है, देवभूमि है, उससे भी मैंने सुना, उन्होंने भी घोर निंदा की है। जितने साधु संतों की मैंने वीडियो सुनी है, सभी ने एक ही वाक्य बोला है कि तत्काल निर्णय होना चाहिए और जितने उपद्रवी थे, ये उपद्रवी क्षण मात्र में जितना जल्दी हो सके इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक कोई इंसान के रूप में नहीं थे, बल्कि ये राक्षस के रूप में थे, क्योंकि इंसान इस तरह से निर्मम हत्या नहीं कर सकता है किसी की। ये राक्षस ही थे जिन्होंने इस तरह की हत्या की है। और मैं अपने देश के समस्त देशवासियों से, साधु संतों से भी अनुनय, विनय और प्रार्थना करता हूं। मैं स्वयं दुखी हूं, मैं स्वयं आहत हूं इस घटना से, क्योंकि मैं भी अपनी राष्ट्रीय संत परंपरा के तहत अपना जीवन यापन कर रहा हूं। मैं भी एक अपना सामाजिक लोक कल्याण संस्थान चलाता हूं और ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति जागृति संस्थान तथा अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान का मैं संस्थापक हूं और शिक्षा के लिए हमेशा अपना योगदान दे रहा हूं। इस तरह से अगर ये घटनाएं घटती रही तो एक एक करके हमारे साधु संतों का ये संहार होता ही चला जाएगा। इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ, आज तो ये केवल 2 साधुओं का इन्होंने अंत किया है और आगे चल करके ये अलग अलग तरीके से साधु संतों की हत्या करते रहेंगे। और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, संस्थापक वगैरह हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि मेरी भी आवाज को सुनें और इसको अमल में लाएं। और उसके साथ ही महामहिम हमारे देश के राष्ट्रपति जी से भी मेरा अनुनय विनय प्रार्थना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरा अनुनय विनय प्रार्थना है कि इसमें जो भी उचित, जितना जल्दी हो सके उचित कदम हो उठाएं, क्योंकि साधु संत महात्मा इस तरह से आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश या आक्रोशित होना यह संभव है, क्योंकि ये इस तरह का जो दुस्साहसिक कार्य किया है इन उपद्रवियों ने और इन राक्षसों ने इस तरह का जो कार्य किया है, इस तरह की जो घिनौनी हरकत की है, ये अक्षम्य है, ये क्षमा करने योग्य तो है ही नहीं। फिर भी आप देश के प्रमुख पदों पर आरूढ़ हैं, आपका निर्णय जो होगा वो सराहनीय होगा। और इसी के साथ हम हमेशा यही कहते हुए आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो विचारधारा हमारी सनातन धर्म की रही है, ये चरितार्थ होनी चाहिए, इसकी खिल्लियां नहीं उड़नी चाहिए। इससे पहले भी मैंने शुरुआत में बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे क्या है इसका मतलब? राक्षसों का संहार करने के लिए,
बताइए, इतनी बड़ी ये जो है, इतनी जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, इसका कोई अंत ही नहीं है। हम तो हमेशा अपने सनातन धर्म के प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए आए हैं, और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो फिर मैं अपने देशवासियों से एक बार फिर से अनुनय विनय और प्रार्थना ये सब करता हूं कि जो कुछ हमारे सनातन धर्म में कहा है उसके तहत ये नियमों का पालन हो, और आप सब साधु संतों की सेवा के लिए एकजुट होकर के अपना योगदान दें। और इसी के तहत मैं जो हमारे साधु शहीद हुए हैं, उन साधुओं की आत्मा की शांति के लिए भी सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके आत्मा की शांति के लिए। और इसी के साथ हम हमेशा यही कहते हुए आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।